राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर उठे इस विवाद ने अब सियासी रंग भी पकड़ लिया है। समाजवादी पार्टी के अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद ने इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी और राम मंदिर ट्रस्ट पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने चढ़ावे में कथित गड़बड़ी को बेहद गंभीर बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। साथ ही 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी बड़ा दावा किया है। इस मुद्दे पर TV7 भारत से संवाददाता कंचन अरोड़ा से खास बातचीत में अवधेश प्रसाद ने तमाम चीजें कही हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि इस खास बातचीत में उन्होंने क्या कुछ खास कहा है। अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर में दान चोरी के बाद जो चंपत राय, अनिल मिश्रा, उन लोगों ने इस्तीफा दिया और उनके इस्तीफे को स्वीकार भी कर लिया गया। अब राम मंदिर ट्रस्ट में अहम भूमिका कृष्ण मोहन संभालेंगे। बात कर लेना चाहेंगे अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका लोकसभा क्षेत्र प्रभु श्री राम हर चुनाव में जो मुद्दा रहे हैं, करोड़ों लोगों की आस्था विश्वास प्रभु श्री राम से जुड़ा है और वहाँ पे जो दान चोरी हुई उसके बाद चंपत राय, अनिल मिश्रा सभी का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर में चंदा चोरी और चढ़ावा चोरी, और ये चोरी ही नहीं बल्कि नृत्य गोपाल दास जी जो कि ट्रस्ट के जिम्मेदार सदस्य हैं, चीफ सेक्रेटरी भी रहे हैं, और उन्होंने डकैती का स्वरूप दिया है। तो इसने जो है प्रभु श्री राम की अयोध्या को, नगरी को कलंकित किया है और करोड़ों लोगों की आस्था को बहुत ही चोट पहुंचाई है। ये बड़ा मुद्दा है, लेकिन इस बड़े मुद्दे में सरकार लीपापोती कर रही है और साधारण लोगों को तक, बड़े लोगों को छोड़ रही है। लेकिन बीते दिन जब ये ट्रस्ट की बैठक हुई, उस बैठक में कई धातु के आभूषणों को वहाँ पे दिखाया गया, सोने चांदी की चीज़ों को कहा गया सब कुछ यहाँ पे सुरक्षित रखा गया है, और वहीं ये भी कहा गया कि चंपत राय की कहीं कोई गलती नहीं थी, बस उन्होंने विश्वास अपने करीबियों पे किया। ऐसा है, सारी जिम्मेदारी तो उन्हीं की थी, सारी जिम्मेदारी कस्टोडियन, जो चढ़ावा कितना आया, कितना सोना आया, कितना चांदी आया, कितना नोट आया, कितना क्या क्या आया, तो ये कस्टोडियन थे। और कस्टोडियन के रहते अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन न करना, तो ये अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन न करना स्वयं में ये अपराध है। अब कृष्ण मोहन जिम्मेदारी संभालेंगे। क्या लग रहा है जो भक्त, जो श्रद्धालु हैं, वो किस तरीके से अब ट्रस्ट पे भरोसा कर पाएंगे? क्या कृष्ण मोहन पर वो विश्वास जता पाएंगे जो अब तक ट्रस्ट के ऊपर हो रहा था? अब आने दी तो भविष्य बताएगा कृष्ण मोहन की किस तरह की कार्यशैली है और कितना असर पड़ेगा, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन टिन्नू यादव जो कि चंपत राय के बेहद करीबी था, अब ये कहा जा रहा अखिलेश यादव जो कि आपकी पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे बेहद करीबी है, कई बार फोन पर बात हुई, तो टिन्नू यादव का दान चोरी प्रकरण में अब अखिलेश यादव से कनेक्शन किया जा रहा है। ये बेबुनियादी बात है जिसका दूर दूर तक कोई असलियत नहीं है। ये झूठ की रसरी है और झूठ की रसरी बढ़ने से भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारियों से अलग नहीं हो पाएगी। बीजेपी ये भी कह रही है कि राम की बातें वो ना करें जो मस्जिद ना बनने पर रो रहे थे। छोड़िए, ये मुद्दा राख हो गया है और ये प्रभु श्री राम का दरबार पे करोड़ों 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 देश के आस्थावान लोगों की आस्था पर चोट। एक अंतिम सवाल, 22 जुलाई को ट्रस्ट की फिर से बैठक होनी है। साथ ही अगर बात कर ली जाए तो राम मंदिर दान चोरी के साथ साथ अब बद्रीनाथ में भी हेरा फेरी की बात निकल करके सामने आ रही है, इसे कैसे देखते हैं? और 27 के चुनाव में क्या कुछ धरातल पर इसका असर पड़ता हुआ दिखाई देगा? 27 का चुनाव
आप अयोध्या चले जाइए और 10-20 गांव में नहीं बल्कि जिले के इर्द गिर्द देख लीजिए, एक ही जवान है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर भरोसा खत्म हो गया, यकीन खत्म हो गया है। लोग कहता है ये भगवान को नहीं छोड़ते हैं तो इनको सत्ता सौंपना ठीक नहीं है। पूरे फुल मेजॉरिटी में समाजवादी पार्टी के प्रति देवतुल्य मतदाता जनता जनार्दन पूरी तरह से विश्वास बनाए है, उम्मीद बनाए है और प्रचंड बहुमत से पीडीए की सरकार माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में बनेगी। भारतीय जनता पार्टी को बामुश्किल 50 सीटें मिलेगी। 22 जुलाई को फिर से ट्रस्ट की बैठक है और जो बैठक हुई उससे आप कितने संतुष्ट हैं? कुछ नहीं, संतोष का क्या सवाल, हमारे संतुष्ट का क्या सवाल है? ये हमारे संतुष्ट का सवाल नहीं है, ये तो देश के संतुष्ट क्या है, कितने लोग हैं इसका अंदाजा आप लगा सकते हो। यही राम मंदिर है, 10 लाख की भीड़ होती थी, 5 लाख की भीड़ होती थी। वहाँ इलाहाबाद से प्रयाग से लौट करके इतनी भीड़ होती, 2-4 जिलों जाम हो जाते थे। अब भीड़ में 1/4 भीड़ नहीं है। इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि लोगों की आस्था पर कितना चोट पड़ा है, इसी से अंदाजा लग रहा है। 22 जुलाई की बैठक को कैसे देखते हैं? अब देखिए होने दीजिए क्या करते हैं बैठक में, जब तक बैठक में एजेंडा क्या है, बैठक में निर्णय क्या होते हैं, तब उसके बाद ही कोई बात कही जाए। चंपत राय बेकसूर है? अब इसको हम कैसे कह सकते हैं, ये तो जांच का विषय है ना, ये जांच का विषय है और जांच उच्च स्तरीय जांच होगी तभी सही बात आ पाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की उत्तर प्रदेश के अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद से, जिनका साफ तौर पर कहना है 27 के चुनाव में पूरे बहुमत के साथ सपा अपनी सरकार बनाएगी और राम मंदिर में दान चोरी के बाद आस्था लोगों की कितनी टूटी है ये वहां की भीड़ से पता चलता है। वीडियो जर्नलिस्ट शमशाद अंसारी के साथ में कंचन अरोड़ा, TV7 भारत, दिल्ली। सपा सांसद ने साफ तौर से कहा कि अब की बार 2027 में उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार समाजवादी पार्टी जरूर बनाएगी और साथ ही जो राम मंदिर में जो धांधलीबाजी हुई है उस पर सरकार को भी सपा सांसद ने साफ तौर से घेरा है।